बीकॉम की 2 कक्षाओं में पेपर पैटर्न अलग। बीकॉम द्वितीय व तृतीय वर्ष के पेपर को लेकर विद्यार्थी परेशान। बीकॉम की परीक्षाओं के मामले में राजस्थान विश्वविद्यालय की गंभीर लापरवाही सामने आई है। बीकॉम के द्वितीय वर्ष के पेपर में अलग अलग नियमों से सवालों को हल करने के निर्देश अंकित थे। इसको लेकर विद्यार्थी परेशान है। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। मामले के अनुसार बीकॉम द्वितीय वर्ष के व्यवसाय प्रशासन विषय के द्वितीय पेपर मैनेजमेंट के पेपर में 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करने के निर्देश दिए गए, जबकि पाठ्यक्रम के अनुसार 5 सेक्शनों में से प्रत्येक सेक्शन में पूछे गए 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न करना चाहिए था। ऐसे में परीक्षा के बाद से विद्यार्थियों में असमंजस है। आप भी देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। सर, हमने देखा कल जो बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर हुआ उसमें कुछ कमियां नजर आई है। जो सेक्शंस देने चाहिए थे, जो हर साल हर पेपर में आ रहे हैं सेक्शन वाइज पेपर, उस तरह पेपर नहीं हुआ। क्या कमियां रही हैं? आपको क्या लगता है कि इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा बच्चों को? राजस्थान विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष पेपर करवाता है और प्रतिवर्ष उन पेपरों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां रहती है। हर बार उन खामियों पर ध्यान दिलाया जाता है, लेकिन फिर भी वो कमियां एज इट इज रह जाती है। गत वर्ष भी ऐसा ही हुआ था। जब पेपर मैनेजमेंट का बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर हुए तो बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर में और फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर के पेपरों में उन्होंने परिवर्तन कर दिया। ठीक हाल ऐसा ही अभी है। वर्तमान में बीकॉम सेकेंड ईयर के जो पेपर हो रहे हैं उनमें सबसे पहले एबीएसटी का फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स हुआ, जिसमें सेक्शन वाइज पेपर आया, यानी प्रत्येक खंड में से 1 क्वेश्चन करने की कही गई और 5 खंडों में से बच्चों ने 5 पेपर क्वेश्चन किए। कॉस्टिंग में भी यही था, लेकिन जैसे ही बिजनेस एड का पेपर कंपनी लॉ आया, उस कंपनी लॉ में लिखा तो यही था कोई 5 प्रश्न करिए। पेपर खंड वाइज भी बनाया गया, लेकिन जो 10 क्वेश्चन टोटल आए उनकी नंबरिंग 10 दे दी गई, अथवा के लिए भी नंबरिंग दे दी गई, जो कि गलत था। खैर, बच्चों ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और कोई भी 5 क्वेश्चन कर दिए, परंतु वास्तविकता यह थी कि जब खंड वाइज है तो आपको पेपर खंड वाइज ही करना चाहिए था। कल जो मैनेजमेंट का पेपर हुआ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पेपर, उस पेपर के अंदर तो ये अति आ गई कि कुल 1 से लेकर 10 प्रश्न तक आगे आए। 1 से 10 तक के नंबर दे दिए गए और कोई भी 5 प्रश्न हल करने के लिए कह दिया गया। सेक्शन वाइज को इसमें से हटा दिया गया। बच्चा इस प्रकार से कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन विश्वविद्यालय का जो नियम है वो यही रहता है कि प्रत्येक खंड में से 1 क्वेश्चन किया जाए। यहाँ ना तो खंड दिया गया और ना ही अथवा के बारे में बताया गया। मैं आपको इस पेपर के बताऊं तो 2023 में जो पेपर आया था, उस 2023 के पेपर की तरह ही पैटर्न पर ही 2024 का पेपर पैटर्न बनाया गया मैनेजमेंट का। इन दोनों पेपरों की मैं कॉपी आपको प्रेषित करता हूं। लेकिन सर, ये जो खंड बता रहे हैं इसमें लिखा हुआ 5 क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं। अगर बच्चे ने कोई 5 क्वेश्चन कर लिए पेपर के अनुसार, तो उसको क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा इसका? अब बच्चों को कोई भी 5 क्वेश्चन करते हैं तो नियम के अनुसार तो उन 5 क्वेश्चनों को चेक करना चाहिए विश्वविद्यालय का, लेकिन विश्वविद्यालय की पॉलिसी क्या होती है इस संबंध में, ये कहना बड़ी दिक्कत वाली बात है। ऐसा ही हुआ था। हाँ, तो उस समय क्या किया गया? उस समय जब इसके लिए डिमांड उठी थी तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने यही कहा था कि हम इस संबंध में देखेंगे और जो भी उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा। ये हुआ क्या था एक्चुअल में? अब वास्तव में उसके बारे में उन्होंने कोई ग्रीवेंस बैठाई नहीं, कोई ऐसी जानकारी दी नहीं और कोई प्रत्युत्तर आया नहीं कि हमें इसके बारे में कोई नंबर मिले हो। तो ऐसा कोई बच्चा था जो खामियाजा भुगतना पड़ा इसका? कई बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। कई बच्चों के ड्यू पेपर रहे ऐसे, और हर साल का ही नियम हो गया कि अगर राजस्थान विश्वविद्यालय एक जैसा पैटर्न दे, चूंकि जब ये कहते हैं कि जब हम पेपर सेंटर को पेपर देते हैं तो बाकायदा पूरे नॉर्म्स देते हैं कि पेपर आपको सेक्शन वाइज कैसे बनाने, सिलेबस क्या है, तो फिर उसी आधार पर पेपर पैटर्न तैयार किया जाना चाहिए। सर, अगर इस तरह पेपर आगे अगर परीक्षाओं में आ जाए तो स्टूडेंट को क्या सावधानी रखना चाहिए और कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर को? राजस्थान विश्वविद्यालय इसके लिए अगर कोई जानकारी देगा, वर्तमान में जो ये न्यूज बनी है उस आधार पर राजस्थान विश्वविद्यालय अगर कोई जानकारी देता है कि हम किसी भी 5 क्वेश्चन को देख लेंगे तब तो अच्छा है। अदरवाइज प्रत्येक विद्यार्थी को हम तो यही कहेंगे और कहा भी यही जाता है कि प्रत्येक खंड में से 1 क्वेश्चन करना चाहिए, चूंकि सिलेबस में 5 खंड बनाए गए हैं और 5 खंडों का ब्यौरा दिया गया है। विद्यार्थियों को अगर खंड की जानकारी ना हो
तो क्या करेंगे वो? उनको पता ही नहीं होगा कि कौन से खंड का पेपर है, कौन से खंड का ये पेपर है। ऐसी संभावना जो विद्यार्थी प्राइवेट होते हैं उन विद्यार्थियों के साथ ज्यादा होती है, अधिकांश क्योंकि प्राइवेट ही है। अधिकतर विद्यार्थी प्राइवेट वाले 1 वीक सीरीज या अपने प्रश्नों को किताब से तैयार कर लेते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं पड़ती कि मुझे कौन से सेक्शन में कौन सा चैप्टर है। जबकि जो नियमित विद्यार्थी हैं, जो रेगुलर कॉलेज जाते हैं, उनको तो फिर भी इस बात का एहसास है। लगभग कितने विद्यार्थी प्रभावित होंगे इस मिस्टेक से, इस गलती? जहां तक राजस्थान विश्वविद्यालय में 70% विद्यार्थी तो प्राइवेट ही हैं, 30% ही है जो रेगुलर है, इसलिए प्रभाव तो पड़ेगा ही। मतलब 70% विद्यार्थियों पे संकट के बादल हैं कि वो बिल्कुल भविष्य अधर में हो गया। बिल्कुल। कैसा रहा पेपर और क्या कंफ्यूजन था? सर कल हमारा BADM सेकंड मैनेजमेंट का पेपर था, जिसमें हमारे को टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें सेक्शन वाइज नहीं दिया गया था। तो 15-20 मिनट तो हमारे को ये सोचने में, एक्सप्लेन होने में लग गया कि हमारे को कैसे क्या क्वेश्चन करने हैं। फिर हमने हमारे इन्विजिलेटर से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये खंड वाइज नहीं, इनमें से 10 में से कोई से भी 5 क्वेश्चन आप कर लीजिए। और इससे पहले जो हमारे 3 पेपर हुए, BADM फर्स्ट, कंपनी लॉ का, इनकम टैक्स का और कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का, उन सब पेपरों में खंड वाइज दिए गए थे, सेक्शन वाइज क्वेश्चन करने थे। लेकिन कल वाले पेपर में हमारे को टोटल क्वेश्चन 10 दिए गए थे, उनमें से कोई भी 5 करने थे। तो हम काफी कंफ्यूज हुए कि कैसे कौन से क्वेश्चन करने हैं। आपने किस प्रकार से अटेम्प्ट करा पेपर? हमने तो फिर जैसे इन्विजिलेटर ने बोला कि 10 में से 5 करने, तो हम तो कोई से भी 5 क्वेश्चन करके आए। सेक्शन में ध्यान नहीं रखा आपने? नहीं रखा सर। नॉलेज थी आपको कौन सेक्शन किसके क्वेश्चन है? सर नहीं थी नॉलेज? नहीं थी नॉलेज, तो नहीं थी। आप तो जो जिस तरह से बताया जा रहा है, आप जो पेपर चेक होगा उसमें तो खंड का भी ध्यान रखा जाएगा। हो सकता है कि आपका नंबर कम आए इस बार। बट सर उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे को पिछले 3 पेपर भी खंड वाइज दिए गए थे, और इस पेपर में हमारे इन्विजिलेटर से हमने पूछा था तो उन्होंने बोला कोई से आप भी 5 मानते हैं करने। गलती है विश्वविद्यालय की? बिल्कुल है सर। आपके साथ पिछली बार ऐसा ही हुआ था बताया जा रहा है, और किस तरह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा और क्या मैटर है ये? पिछले साल भी यही हुआ था कि यूनिट वाइज क्वेश्चन नहीं थे, उसमें और भी नहीं दे रखा था ना, और नंबर वाइज क्वेश्चन सारे दे रखे थे। तो इस वजह से पिछले साल भी यही दिक्कत आई थी, और इस साल भी यही 10 में से कोई 5 करना लिखा था पिछली बार पेपर में? हाँ, पिछली बार भी ऐसी बात। तो आपने उस समय क्या किया था? उस समय तो मैंने यूनिट वाइज मतलब वो कर लिए थे, कोई से भी 5 कर लिए थे मैंने पिछले साल। तो जब कॉपी में रिजल्ट आया तो क्या रहा? तो मैं उसमें पास नहीं हो पाया। तो कारण यही रहा कि यही रहा होगा कॉपी चेक कारण। नहीं हुई? कारण मुझे लगता है जहाँ तक यही हुआ होगा। पेपर अच्छा हुआ था आपका? पेपर तो सही अच्छा हुआ था, बढ़िया हुआ था। उसके बाद भी रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं रहा? नहीं। अब इस बार भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि आप वापस दूसरी ड्यू का पेपर देने गए, वैसे ही पेपर रहा। अब क्या लग रहा है, संकट के बादल हैं आपके ऊपर? इस बार भी ऐसा ही है, क्योंकि इस बार तो फिर भी मैं यूनिट वाइज करके आया हूँ, पर बाकियों के लिए तो सही नहीं है ये। लेकिन यूनिट वाइज तो बोला ही नहीं गया ना, उसमें कोई भी 5 बोला गया 10 में से। और पिछले साल तो मैंने देख के इस साल भी ऐसे ही करा ना। अच्छा, आपने सुधार करा। हाँ, आपने कोई 5 ना करके यूनिट डिसाइड करी खुद के हिसाब से, और आपने वो क्वेश्चन 5 करे हैं। हाँ। क्या लगता है इस बार ये गलत हुआ? राजस्थान गलती अभी वापस दोहराई गई है, क्या कहना है? ये जो गलती वापस दोहराई गई है, इसको सुधार करना चाहिए, क्योंकि बाकी बच्चे भी है जो प्राइवेट देते हैं, उनको तो पता नहीं होता यूनिट का, तो उनसे भी यही गलती हो सकती है। आप रेगुलर हैं? नहीं, मैं प्राइवेट हूँ। तो प्राइवेट होने के नाते आपको पता था सेक्शन कौन से होते हैं, क्या होते हैं? हाँ, वो मुझे सर ने बताया था मेरे। अच्छा, आप जहाँ पढ़ते हैं उन्होंने वापस बताया होगा आपको? हाँ। आपका चेहरा काफी मायूस लग रहा है, क्या रहा कल पेपर में? मतलब सेक्शन वाइज नहीं आया था? कल के पेपर में सेक्शन वाइज आया ही नहीं था। मतलब उसमें ऐसे दे रखा था कि कोई से भी 5 क्वेश्चन कर लो, और टैक्स के पेपर में और कोस्ट के पेपर में तो यूनिट दे रखी थी, अथवा में दे रखा था, और उसमें लिख भी रखा था कि एक खंड में से एक क्वेश्चन करना है। बट इसमें ना कल कुछ भी नहीं दे रखा था, और हमने जब टीचर से पूछा तो टीचर्स ने ये बोला कि कोई से भी 5 क्वेश्चन कर लो। सेंटर कहाँ था आपका? प्राइवेट है रेगुलर है आप? मैं प्राइवेट हूँ, वो स्टैनी मेमोरियल कॉलेज में। वहाँ पर जो टीचर्स थे कॉमर्स के थे, पता नहीं होगा आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हमने तो पहले वो आए और उन्होंने ऐसे बोला कि जो पेपर है इसमें से कोई से 5 क्वेश्चन करना। कई जगह शिकायत आई होंगी तो क्लास में अनाउंस किया गया होगा, ऐसा कुछ हुआ? हुआ होगा दूसरी क्लास के अंदर, हमें तो डायरेक्ट आके ये बता दिया गया था कि आपको इनमें से कोई से 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। कितना टाइम खराब हुआ इस दौरान, आप कंफ्यूजन में रहे? कम से कम 10-15 मिनट तो लगी है, मतलब सोचने में कि कैसे करना है, क्या करना है। मतलब पेपर छूट भी गया इस दौरान, हड़बड़ाहट रही एंड में हड़बड़ाहट भी रही होगी? हाँ, मतलब क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाए, और मतलब जब घबरा क्यों रहे हो? मतलब दिमाग में समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, पेपर को किस तरह से करना है। क्या रहा पेपर में?
हाँ, जैसे कि पहले की जो भी पेपर हुए उसके अंदर तो मेंशन था, मतलब खंड वाइज करना है, मतलब अपन को सेक्शन यूनिट वाइज करना है, कोई भी हर 5 यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है। बट मैनेजमेंट के पेपर के अंदर है ना, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कोई भी 5 करने हैं, उसमें यूनिट वर्ड मेंशन नहीं था। टोटल 10 क्वेश्चन के उसके अंदर कोई भी हमें बोला ही कि 5 क्वेश्चन करने हैं कोई भी। इस कारण हमारे 10-15 मिनट भी वेस्ट हो गए और हमारे लास्ट के क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आई।